आज के बाद कोई अगर रोड पे मरते रहेगा ना, उसको मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचेगा। प्रशासन को क्या, एसआईटी वाले को ये भी पता नहीं है कि मामा भांजे में क्या रिलेशन होता है, पिताजी और बेटी में क्या रिलेशन होता है, भाई बहन में क्या रिलेशन होता है, फिर भी हम लोग देते हैं। हम लोग अपराधी। पुलिस अब तक क्या सूचना दी इस पूरे मामले में? सिर्फ हम लोग को बोला जा रहा है कि इस तरह मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। दिन भर में 5 बार 10 बार आता है। 5 बार 10 बार? एक ही क्वेश्चन को 25 बार रिपीट किया जाता है। एविडेंस मिटाने की बात आप कर रहे हैं? एविडेंस सर 27 तारीख 7 तारीख से किया जा रहा था हॉस्टल में। हाँ, हॉस्टल में। जब तक सीबीआई इसमें नहीं इन्वॉल्व होगी, जब तक हम लोग का निदान नहीं मिलेगा। सीबीआई की मांग चाह। हाँ, देखिए, नीट छात्रा मामले में अभी तक लगभग 21 दिन होने जा रहा है और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगी है। परिजनों ने कहा कि गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, अपराधी को बचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि पहले तो पुलिस इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि नीट छात्रा के साथ कोई दुष्कर्म हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरा का पूरा खेल पलट गया। पुलिस की फजियत होती है और फिर एफएसएल की रिपोर्ट ने सब कुछ धराशायी कर दिया और कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में बवाल मच गया, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि कर दी गई कि नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था। अब इस पूरे मामले में पुलिस की दबिश जहां अपराधियों की तरफ बढ़नी चाहिए थी, घर वालों ने कहा कि जहां पुलिस को अपराधियों को के कॉल डिटेल्स या तमाम चीजों को खंगालने चाहिए थे, और उसमें हॉस्टल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, पुलिस प्रशासन को लेकर के भी सवाल है। लेकिन अब परिजन कहते हैं कि प्रशासन और पुलिस घर वालों का ही डीएनए टेस्ट करवा रही है। माँ बाप, लड़की के बाबा हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ है, कितने लोगों का डीएनए टेस्ट अभी तक हुआ है, क्योंकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में देखिए अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब तक परिवार के कितने लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ? 25 तारीख को सर रात में हम लोग को बुलाया जाता है। ये नहीं बताया जाता है कि आपका डीएनए टेस्ट होगा, क्या सैंपल लिया जाएगा। हम लोग चल जाते हैं कि हम लोग जब पूछते हैं कि मैडम क्या है ये, तो ब्लड लिया जा रहा है, जो सिम्टम निकलता है ना, उससे वेरीफाई हुआ कि क्या आप दोनों का रिलेशन है। हम लोग को पता नहीं चलता है, हम लोग चले जाते हैं। प्रशासन को क्या, एसआईटी वाले को ये भी पता नहीं है कि मामा भांजे में क्या रिलेशन होता है, पिताजी और बेटी में क्या रिलेशन होता है, भाई बहन में क्या रिलेशन होता है, फिर भी हम लोग देते हैं। हम लोग अपराधी, हम लोग को अपराधी साबित कर। कितने लोगों का अभी तक उस दिन लिया जाता है कि 5 और आज अगर ये जो गर्दनी कल हमको कॉल आई सर, इस तरह हमको लग रहा है कि क्या ये कोई मदद करने के लिए आज के बाद इस तरह जो मीडिया में चलेगी, आज के बाद कोई अगर रोड पे मरते रहेगा ना, उसको मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचेगा। एक मदद के लिए जो आया हॉस्पिटल में, उसका भी डीएनए टेस्ट आज हो रहा है। कितने लोगों का? आज कितने लोगों का? 5 लोगों का हो रहा है। एक फुफेरा भाई हॉस्पिटल में, हाँ, एक फुफेरा भाई और एक फुफेरा भाई का चचेरा भाई, 2 गो, और 2 गो जो वहां अस्पताल में जो आए थे आती के लिए, सिर्फ मदद करने के लिए, उसका, और एक ड्राइवर है जो 27 तारीख को वहां पहुंचाया था, उसका डीएनए टेस्ट हो रहा है। यानी 5 लोगों का पहले हो चुका है और 5 लोगों का आज हो रहा है। सर इन लोग इतना घोल कर रिलेशन का पी गए, संबंध क्या होता है, इतना घोल कर पी गए पुलिसकर्मी। नहीं, देखिए, पुलिस का कहना है कि ये जांच का एक हिस्सा है, क्योंकि पुलिस किसी भी कड़ी को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी दबाव है। नहीं सर, आप ही से पूछते हैं, अगर नीट एसआईटी वाले में जो भी हो, जो भी शामिल है, और उनके और पिताजी और बेटी के पिताजी और बेटी के बीच संबंध को ऐसा दिखाया जाए घिनौना, क्या सही है? जिसके गांव में 4 साल तक 4 पीढ़ी से अथी नहीं आई है प्रशासन, उसके घर में आएगी 4 गाड़ी से, और भी रात 12 बजे रात में किस तक की निगाहों से देखा जाएगा? ठीक है, देखिए, आपकी भावनात्मक बातें हैं, आप जो बात को रख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि देखिए, जब जांच होगी तो पुलिस का जवाब है कि वो हर एंगल पर जांच करेगी। इसमें क्या इसको तो दिन में भी देखा जा सकता था। जो 12 बजे रात में जो हम लोग को सैंपल लिया गया,
क्या दिन में नहीं देखा जा सकता था, लिया जा सकता? आप लोगों को जहां भी शक है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि परिवार वालों को किनके ऊपर शक है, ये पहले क्लियर कर दीजिए। शक सर 5 लोगों का सिर्फ हम सीडीआर बोल रहे हैं। ठीक है। एक सरवन अग्रवाल, एक नीलम अग्रवाल, एक उनका ही बेटा अंशु अग्रवाल, मनीष ये लोग कौन है? हॉस्टल का संचालक है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का संचालक है इन लोग। ठीक है। एक मकान का ओनर मनीष रंजन, उसका बेटा रॉकी, और कनेक्शन आपका डॉक्टर साहब, डॉक्टर सतीश, जो कल का वाक्यांश बोल रहे हैं कि हम कलयुग का अभिमन्यु है, हम घर घर से निकालकर जमीन में गाड़ने का कार्य करूंगा। ये कौन सा भगवान है? भगवान का दूसरा रूप माना जाता है डॉक्टर को। डॉक्टर ही जब जान लें। इसके अलावा किसी और लोगों पर शक आपका परिवार? नहीं सर, अभी तक हम लोग को कोई, क्या चाहते हैं इस पूरे मामले पर? क्या हम लोग को न्याय चाहिए सर, न्याय के लिए ही लड़ रहे हैं, अभी तक न्याय के लिए ही लड़ रहे हैं। न्याय जब तक नहीं मिलेगी, जब तक हम इसी प्रकार लड़ते रहेंगे। पुलिस अब तक क्या सूचना दी इस पूरे मामले में? सिर्फ हम लोग को बोला जा रहा है कि इस तरह मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। दिन भर में 5 बार 10 बार आता है। 5 बार 10 बार एक ही क्वेश्चन को 25 बार रिपीट किया जाता है। किससे? परिवार वालों से। अच्छा। क्या बोलवाना चाहते हैं? क्या सवाल होता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, आप लोग कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। क्या कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? आपको जो मेरे साथ व्यतीत हुआ है वो तो सारा हम आपको बता चुके हैं। ऐसा कोई सवाल पुलिस पूछ रही है क्या जिसका जवाब आप लोगों के पास नहीं है? क्या कौन सी ऐसी बात है? कुछ नहीं, हम लोग को सिर्फ बोला जा रहा है कि अरे ट्रेन में हो नहीं सकते घटना, यहाँ हॉस्टल में हमको समस्या नहीं है। तो जहानाबाद में हम बोले सर, मैडम को भी बोले अपराधी को हम ढूंढ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने देखा क्या? क्योंकि हॉस्टल में सीसीटीवी तो लगे होंगे ना, सीसीटीवी का पूरा फुटेज देखा क्या? सर सीसीटीवी फुटेज में क्या चेंज नहीं होता है? एविडेंस को मिटाने का कार्य शुरू से ही किया जा रहा था। स्टार्टिंग में 7 तारीख को ही वहां पोछा मारा गया। जब वो अपराधी नहीं थे तो क्यों पोछा मार रहे थे? अपराधी नहीं थे तो वहां का जो बेडशीट होता है उसको क्यों साफ किया गया? मतलब एविडेंस मिटाने की बात आप कर रहे हैं? एविडेंस सर 7 तारीख से किया जा रहा था हॉस्टल में। हाँ, हॉस्टल में। एक तो बोलते हैं कि 5 तारीख को हम लोग ज्यादा धड़फड़ थे, इसलिए पुलिस को नहीं खबर दिए। तो 6 तारीख को आप सोए हुए थे ना? 7 तारीख को तो आप सोए हुए नहीं थे। 7 तारीख को क्यों वहां एविडेंस मिटाने का कार्य कर रहे हैं? क्यों? जब लड़की के साथ कंडीशन ऐसा है तो क्यों आप साफ कर रहे हैं रूम को? क्यों आप बेडशीट को साफ कर रहे हैं? क्यों सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ कर रहे हैं? चेक किया गया है 8 तारीख को, और वो भी नहीं। एफआईआर करने के बाद पहले ही आपको बोल चुके हैं, एफआईआर करने के बाद लोभन क्यों दिया गया डॉक्टर नीलम अग्रवाल की ओर से? एसएचओ मैडम को भी पता है। एसएचओ मैडम को उसी समय हम कहे हैं, बुलाए हैं भी है, वहां भी मारे भी है एक कांस्टेबल कि यहां नहीं बना तो वहां गई हो, ये यहां तक बोल गई हैं। और उसके बाद डॉक्टर सतीश का रवैया क्यों चेंज हुआ? डॉक्टर अभिषेक का क्यों? डॉक्टर अभिषेक ही हमको दिखाए थे स्क्रैचेस सेक्सुअल असोल्ट का, कि कुछ फिजिकली इसके साथ कुछ हुआ है। क्यों चेंज किए? कौन सा दबाव में डॉक्टर सतीश थे? किनके कहने पे कर रहे थे? क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है उनपे? जब नहीं था, नहीं दबाने का कार्य किया जा रहा था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे बोल दिया जाता है कि सुसाइड किया लड़की? फिर दुष्कर्म कहाँ हुआ है? सर हमसे वही तो पूछ रहे हैं कि दुष्कर्म कहाँ हुआ है? जब दुष्कर्म वहां जहानाबाद होता, क्या लड़की आ पाती? यहां मरना रहेगा तो लड़की वहां भी मरती। यहां क्यों मरी? किस कारण से मरी है? सर इसमें बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में जब आप लोग रिकॉर्ड कर रहे थे या जानना चाह रहे थे लड़की से कि आखिर क्या कुछ हुआ, कौन था जो उस वक्त आप लोगों को भगा दिया, बयान नहीं लेने दिया गया? वहां डॉक्टर सतीश भी है। दीदी जब गई है, हम जब गए वहां, डॉक्टर वहां नर्स थी, वहां डॉक्टर अभिषेक थे। कहे कि लड़की बेचैन हो रही है, जाइए जल्दी। हम लोगों ने कहा नहीं कि बयान बेहद जरूरी है, लड़की को होश आया है, हम बयान को बुलाया, हम भेजे, पुलिस को बुलाइए, पुलिस भी बयान। वहां लड़की को यहां तक बोल दिया है कि आउट ऑफ डेंजर। हम ये सुनना चाह रहे थे कि कब डॉक्टर बोलते हैं। वहां होश में आते हैं तो कहते आउट ऑफ डेंजर, होश में आ गई है ना। हमको 48 घंटे का टाइम दिया गया था और उस दिन 48 घंटा हो गए थे, 48 या 46 घंटे।
लड़की होश में 4 घंटा रही है, वो तो उसी वक्त बयान लिया जा सकता था। तो बयान क्यों नहीं लिए उन लोग? उन लोग बोल रहे हैं कि हम प्रशासन को खबर दिए, तो प्रशासन प्रशासन को उस समय क्यों नहीं बुलाए? उन लोग एविडेंस मिटाने का कार्य शुरू से किया, उन लोग भी कर रहे हैं। किनके दबाव में वो अपना बयान चेंज कर रहे थे? वो जब वो गलती में नहीं है, गलती में नहीं थे, तो हाथापाई पे क्यों उतर गए? सिर्फ भाई भी उतर गए हाथापाई पे आईसू में 10 तारीख को हम लोग जो मांग रहे थे उनसे, यहां तक बोल गए कि तुम्हारा हेकड़ी चलो नीचे, हेकड़ी दूर कर देंगे। एक हम झूठ बोलेंगे, एक और लड़का बैठा हुआ था प्रशासन के सामने अब्यूज कर रहे हैं। तुम किस खानदान से हो, तुमको जानते नहीं है, हम तुमसे ऊपर, तुम्हारे से ऊपर खानदान मेरा है। मारे थप्पड़, तुम जिस तरह कर रहे हो थप्पड़। अभी कितने देर से आप लोग हैं गर्दनी बाग इस हॉस्पिटल में? यहाँ तक चित्रगुप्त थाना में आए हैं लमसम 10 बजे हम लोग, हम आए सुबह में। हाँ, और लोग आए 1-11 बजे आया। क्या कहा गया आप लोगों? वहाँ चित्रगुप्त थाना में फिर सबके घर में गया है। कल 11 बजे रात में गई है एक नोटिस कि आपका डीएनए टेस्ट पूछताछ के लिए बुलाया गया यहाँ सचिवालय। अगर हम लोग अपराधी रहते तो हम लोग डीएनए देते। सोचने वाली बात है। इन लोग कौन डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्यों नहीं सीडीआर निकाल रहे हैं नीलम अग्रवाल को, सरवन अग्रवाल को, अंशु अग्रवाल को, मनीष रंजन को, रॉकी के, सतीश रंजन के, अरे सतीश कुमार के? सीडीआर अगर निकाल देना सब पर्दाफाश हो जाएगा। सर कौन कौन है इन लोग? आप लोगों ने पुलिस से पूछा नहीं कि ठीक है हम लोगों का जो डीएनए टेस्ट कर रहे हैं कराइए, उन लोग बोलते हैं, लेकिन बाकी जो हमारा जो आरोप है उधर भी तो आप उन लोग सर उन लोग से पूछते हैं तो किस बेसिस पे हम उनको करें जांच? ये बोलते हैं किस बेसिस पे? सर दुर्घटना वहां हुई है, संदिग्ध की निगाहों पे हम लोग को देखा जा रहा है, तो आप वो डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देते कि आप ही लोग अपराधी हैं, आप ही लोग, चलिए थाना में डाल दीजिए हम लोग को ही। क्या करेंगे हम? क्योंकि अब जिस तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही, इसके बाद परिजनों का, घर वालों का, आप लोगों का क्या होगा? एसआईटी पे कोई भरोसा नहीं है, अभी भी भरोसा नहीं है सर, क्योंकि डायरेक्शन हमको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहे हैं इन लोग। और जब तक सीबीआई इसमें नहीं इन्वॉल्व होगी, जब तक हम लोग का निदान नहीं मिलेगा। सीबीआई की मांग चाहते? हाँ, वो आ जाएगी हमको, जब जहानाबाद में है ना अपराधी, उसको निकाल लेगी वो। सारे बिकाऊ नहीं है सर, सारे बिकाऊ नहीं है। बिकाऊ सब रहते ना, केस को दाब दिया जाता वहीं। जब सुसाइड का मामला दिया जा रहा था तो वहां भी लड़की, हम लोग गुलबी घाट लड़की का शव लेकर चले गए थे। एक उसी में सज्जन आदमी थे जो बोले कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। हॉस्पिटल का ही, पीएमसीएच। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल में भी 1-2 गो ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म का बात नहीं, फिजिकल इसके साथ कुछ हुआ है, वो नहीं बोलते तो हम लोग किस मेमोरियल में भी कोई स्टाफ था ऐसा? तो नहीं कहते तो हम लोग फिर हम लोग को जब स्केचेस वगैरह नहीं दिखाया जाता तो हम किस बेसिस पे केस करते? हम लोग 8 तारीख अंदर के स्टाफ ने सूचना दी, बताया। डॉक्टर अभिषेक ने खुल के तो बोला। अब किसके दबाव में उत्पादित चेंज मुकर गए? किस दबाव में आए? हेड इंजरी जब था, जो भी इंजरी थी, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल क्यों नहीं बना के दी? इंजरी क्यों नहीं बना के दिए? हम लोग को शुरू से ही कभी बोला जा रहा था कि स्पाइनल में कुछ है, कभी पेट में कुछ है, कभी दिमागी बुखार है, इस तरह से हमको डीजीपी से लड़की के पिता ने मुलाकात की, पत्र भी दिया है, क्या आश्वासन मिला डीजीपी से? आश्वासन सर यही मिला कि लड़की सुसाइड की है। ठीक है, तो किस बेसिस पे बोले हैं? क्या ये कौन कहते हैं? अब हम लोग जिया से हम पूछे कि क्या हुआ वहाँ, तो कोई न्याय नहीं। जब जांच में सारी चीजें आ गई हैं तो फिर ये बयान कौन देगा? उससे पहले मिले थे सर डीजीपी से। नहीं, दो दिन पहले। नहीं, तो ये जो फोरेंसिक टेस्ट आया था उससे पहले मिले हैं। अब क्या कौन सा दबाव में है सर, पता नहीं। डीजीपी, मेरा सवाल ये है कि डीजीपी विनय कुमार से जब लड़की के पिता ने मुलाकात की 2 दिन पहले जांच हो रही है, जांच हो रही है। जांच 21 दिन इंतजार करते रह गए। अभी तक 21 दिन तक इंतजार कर रहे हैं। कब तक इंतजार करें सर? कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं बताया। अभी तक पता नहीं चल रहा कि कौन अपराधी है। जिस तक निगाहों से देखा जा रहा है ना,
शक निगाहों से इस तरह देखा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, लग रहा है कि अपराधी। देखिए इसमें तो ये है, पुलिस का इसमें ये कहना है कि ये जांच की प्रक्रिया है और जांच के दायरे में जो भी लोग आएंगे वो जांच क्या सर, पुलिस। फिर एक ही सवाल को 25 बार क्यों पूछा जा रहा है? हम उनसे यही तो पूछ रहे हैं। ठीक है, आप जांच कर रहे हैं उनको, उसके लिए हम लोग, जब हम लोग अपराधी रहते तो क्या डीएनए देते? डीएनए का सैंपल की जांच की दिशा उधर भी जानी चाहिए, उधर भी होनी चाहिए। जहां हम बोल रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये लड़की के परिजन है, लड़की के मामा है, इनका स्पष्ट कहना है कि लगातार परिवार वालों पर दबिश बनाई जा रही है, चाहे वो लड़की के पिता हो, लड़की की माँ हो, लड़की के भाई हो, लड़की के मामा हो, मौसेरे भाई और तमाम तरह के हर वो रिश्तेदार जिसका कहीं न कहीं विगत दिनों किसी न किसी मामले में इस केस से जुड़ा रहा है। लेकिन लड़की के परिजनों का कहना है और एक आरोप भी है कि ये सिर्फ एक टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल संचालक या तमाम उससे जुड़े हुए लोग, हॉस्पिटल्स और कुछ पुलिस के अधिकारी या तमाम इस केस से जुड़े हुए लोगों को लेकर के जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, परिजन का कहना है कि पुलिस उस दिशा में काम नहीं कर रही है, वैसे लोगों की जांच नहीं हो रही है। और हर रोज पुलिस को लेकर के कहना है कि देखिए रात में पुलिस की टीम आती है, सवाल करती है और एक ही सवाल बार बार कर रही है, जिससे परिजन परेशान है, नीट छात्रा के परिजन परेशान है। और अभी गर्दनी बाग में भी जो है नीट छात्रा के परिजन आए हुए हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी आज भी, इससे पहले हालांकि 5 लोगों की का डीएनए टेस्ट करवाया गया था और आज भी कहा जा रहा है कि 5 और लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के परिजन गुस्से में है, पुलिस को लेकर के नाराजगी है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट, क्योंकि हमारी कोशिश है कि इस पूरे मामले में सच सामने आने चाहिए। अपराधी कोई भी हो, हमारा मकसद है सच को सामने लाना।